भगवान श्री कल की तुम्हारा भला चाहते हैं, आखिर क्यों? प्रियजनों, मेरी ये बात समझने के लिए तुम्हें भगवान, सृष्टि, हम, जीव और जीवन के बारे में, संसार के बारे में जानना और समझना होगा। प्रियजनों, यदि आप सचमुच जीवन का आनंद चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य जानने होंगे। वैसे तो जीवन सबका बीत जाता है और इस बीतते जीवन में सबको सुख दुख समयानुसार मिलता ही रहता है। सब अपना भोग भोगते हैं और चले जाते हैं। किंतु अगर सफलता की दृष्टि से देखा जाए तो इसे जीवन की सफलता नहीं कहा जा सकता है। जीवन की सफलता के लिए जीवन को जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जीवन को नहीं जानेंगे तब तक हम जिएंगे कैसे? क्या जिएंगे? क्या जीवन को बिता देना ही जीवन को जीना है? प्रियजनों, जीवन बीत जाता है, सबका बीत गया है, सबका बीत जाएगा, यह नियति है। किंतु इसी बीतते जीवन से एक स्वर्ग चुरा लेना, एक मनोवांछित कल्पना को साकार कर लेना, एक लक्ष्य जो हमें अभीष्ट है उसका निर्धारण कर उसे प्राप्त कर लेना, यही जीवन है। यही जीवन की सार्थकता है, सफलता है और वांछा है। तो प्रियजनों, यह सब लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम उसका ध्यान रखें, उसका ध्यान करें, उसका गुणगान करें जिसने इस संसार को रचा है, इस संसार को बनाया है, इस संसार को चला रहा है। उसकी कृपा के बिना अथवा उसके बिना हमारा ये जीवन संभव नहीं था। अतः हमें सबसे पहले उसे जानना होगा, समझना होगा, वो क्या है और क्यों करता है। तो प्रियजनों, वो सृष्टि का, संसार का, जीवों का, हम सब का भाग्य विधाता है, अर्थात भाग्य को बनाने वाला है, भाग्य को चलाने वाला है, भाग्य को देने वाला है। किंतु वो सबका पिता है, अतः वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। वो अपने आप से किसी को ना कुछ देता है ना कुछ लेता है। अतः जो जैसा करता है उसे वो वैसा ही फल देता है। इसलिए वो कर्म फल दाता है। कर्म के लिए उसने हमें स्वतंत्र कर रखा है। हम स्वतंत्रता पूर्वक अच्छे या बुरे कर्म कर सकते हैं, किंतु जो भी कर्म हम करेंगे उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। और यह व्यवस्था उस एक की ही है जिसे हम भगवान कहते हैं। वह भगवान श्री कल की सब कुछ को करने वाले हैं और विशेषकर इस कलयुग के स्वामी हैं। अतः हमें भगवान श्री कल की के चरणों में हमेशा नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, और विशेषकर माँ पद्मा और माँ रमा के साथ। यह करने पर हमारे भाग्य में निखार आएगा, हमारा दुर्भाग्य हमसे पिंड छुड़ाएगा, हमसे दूर जाएगा और भाग्य हमारे समीप आएगा। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, हमको जीवन का समुचित फल मिलेगा और हम सफल होंगे। जीवन में सफल होना क्या है, इस पे भी विचार करना चाहिए। समाज क्या है, राष्ट्र क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, आदि आदि सभी बातें धर्म के अंतर्गत ही हैं। किंतु
आज इस पैसे के युग में, इस भौतिक युग में आडंबर प्रिय बहुत से लोग लोगों को भ्रमाते रहते हैं, छलते रहते हैं, उन्हें वास्तविकता नहीं बताते, सत्य नहीं बताते, अथवा यह भी सत्य है कि वे सत्य को जानते ही नहीं है। वो अपना पतन तो करते ही करते हैं, अपने अनुयायियों का भी पतन करा देते हैं। अतः आप सबसे अनुरोध है कि धर्म के मर्म को समझें, भगवान को समझें, उनकी करुणा, उनकी दयालुता को समझें, उनकी सर्वव्यापकता को समझें और उनकी शरण हों। उनके चरणों में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहें, निश्चल आगे बढ़ें, विश्वास रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। हम जो भी पाना चाहते हैं, जो भी हमारी दृढ़ कामना है, वो हम अवश्य अवश्य पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाई है और वो भी किसी और की नहीं, माता पार्वती की, जो स्वयं महामाया हैं, जिन्होंने संसार की सृष्टि की है। वो क्या कहती हैं? बड़ी रहस्यात्मक बात है। अगर आप समझ सकें तो समझ लें कि आपका जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा है, जेहि पर जेहि कर सत्य स्नेहु, मिलहि सो ताहि न कछु संदेहु। अर्थात मनुष्य जिसको सच्चे मन से चाहता है, वो उसे अवश्य अवश्य प्राप्त होता है। सारी प्रकृति स्वयं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में उसका साथ देती है। अतः अगर सफलता चाहते हो, अगर जीवन की गरिमा को पहचानना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो विचार करो, मनन करो और ये जानो कि तुम्हें अभीष्ट क्या है। तुम किस प्रकार का जीवन पाना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, और तब समुचित ज्ञान के पथ पर उस ओर अग्रसर हो जाओ। वो तुम्हें अवश्य अवश्य मिलेगा और उसके मिलने का जो फल होगा, जब वो मिलेगा तब तुम्हारे मन में जो आनंद उमड़ेगा, जो सुख तुम्हें मिलेगा, वो पहले बताया या कहा नहीं जा सकता। किंतु इतना निश्चित जान लो कि ऐसा होगा, अवश्य होगा। अगर तुम में विश्वास है, श्रद्धा है, साहस है और तुम आस्तिक बन श्रद्धा और विश्वास रख, भगवान श्री कल्कि के चरणों में श्रद्धा रख, माता पद्मा और मां रमा को प्रणाम कर जीवन के पथ पर आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, जो अभीष्ट है, जो उचित है, और तुम सच्चा जीवन जी पाओगे। अतः अंत में मेरा तुमसे यही कहना है कि भगवान को, भगवान श्री कल्कि को सही अर्थों में जानो और समझो, तभी संसार को, सृष्टि को, जीवन को समझ सकोगे। और जब यह समझ लोगे तभी इसका मनन चिंतन कर, इसका मंथन कर, सार तत्व को ग्रहण कर अपना जीवन धन्य और सफल कर सकोगे। प्रियजनों, उस आनंद की बात हम आज नहीं कह सकते, यह अनुभव की बात है, कहने की नहीं। अतः जब करोगे तब खुद ही जान जाओगे। अब हम माँ पद्मा और माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को प्रणाम कर इस कथा को यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद।